हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए जो कि आने वाले यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी। जो पहला बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना था दोस्तों, ये कौन सा था? ये था दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार पूछे जाते हैं। तो आने वाले होमगार्ड और पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत में कब शुरू? जो आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है दोस्तों, ये शुरू कब हुआ था? तो हुआ था सन 2020 में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ऑप्शन बी 2020 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा एक भी क्वेश्चन का, तो आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला टेलीविजन प्रसारण किस वर्ष हुआ था? जो पहला टेलीविजन जो प्रसारण हुआ था भारत में, कौन से सन में हुआ था? तो हुआ था 1959 में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1959। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, यह था कृषि विकास। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, कृषि का विकास करना प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी जो प्राइवेट बैंक है दोस्तों, कौन सी बैंक है? तो हो जाएगा HDFC जो बैंक है दोस्तों, ये भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पहला पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थापित हुआ? जो सबसे पहले जो पोर्ट ट्रस्ट स्थापित हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे भी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? जो बाल दिवस भारत में मनाया जाता है, यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 नवंबर को। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन से हो जाएगा 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1972 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी 1972 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, पहला जो परमाणु रिएक्टर था भारत का दोस्तों, कौन सा था? तो यह था अप्सरा। ऑप्शन यहाँ पे भी अप्सरा करेक्ट आंसर, जो कि पहला परमाणु रिएक्टर था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित? जो पुलिकट झील है दोस्तों, कौन से राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पे भी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा पुलिकट झील। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का भारत में प्रथम आगमन कब हुआ था? इंटरनेट का जो पहला आगमन हुआ था भारत में, उसको कब हुआ था? ये हुआ था 1995 में। ध्यान रखिएगा, इंटरनेट का सबसे पहले आगमन हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा 1995। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डोलायन गति किस ग्रह की विशेषता है? जो डोलायन गति है दोस्तों, ये कौन से ग्रह की विशेषता है दोस्तों? तो हो जाएगा पृथ्वी ग्रह की दोस्तों विशेषता है डोलायन गति। तो ऑप्शन ये हो जाएगा पृथ्वी ग्रह। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 28 फरवरी करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित? जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों, कौन सी नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा आपका सिंधु नदी के किनारे है। ऑप्शन सी सिंधु नदी करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, नरेगा योजना का नया नाम क्या रखें? जो नरेगा योजना का जो नया नाम रखा गया, यह रखा गया मनरेगा योजना। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मनरेगा योजना। ध्यान रखिएगा आप लोग, और सही आंसर आप लोगों को पता होगा, कमेंट करते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में चिल्का झील स्थित? जो चिल्का झील है दोस्तों, ये कौन से राज्य में है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे ये उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर होगा, चिल्का झील स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी नागरिक उड़ान कंपनी कौन सी? भारत की जो सबसे पुरानी जो नागरिक उड़ान कंपनी दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा एयर इंडिया। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और रिपीट होते रहते हैं। ऑप्शन बी एयर इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय संसद का निर्माता कहा जाता है? भारतीय संसद का जो निर्माता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ये कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, भारतीय संसद का जन्मदाता यानी निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड दोस्तों कौन से राज्य को कहते हैं भारत के? तो यह कहते हैं मेघालय को। ऑप्शन यहाँ पे डी मेघालय, जो कि पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर है मेघालय।
अगला क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। जो पुलित्जर पुरस्कार है दोस्तों ये कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो यह दिए जाते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा पत्रकारिता। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन नंदन वन किस राज्य में स्थित। जो नंदन वन है दोस्तों ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे सी उड़ीसा करेक्ट आंसर होगा, नंदन वन स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस कहाँ स्थित। जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस है ये कहाँ पर स्थित है, तो यह बेंगलुरु में है। ऑप्शन यहाँ पे सी बेंगलुरु करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को राष्ट्रपति की उपाधि किसने दी। जो गांधी जी को राष्ट्रपति की जो उपाधि दिया था यह किसने दिया था, तो यह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आप लोगों को सही आंसर पता होगा, कमेंट करते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। भारत का जो सबसे पहला जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ये कहाँ पर स्थापित हुआ, तो ये हुआ बेंगलुरु में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन शून्य की खोज किसने की थी। शून्य की जो खोज करता है दोस्तों कौन है, तो ये जाएगा आर्यभट्ट, जो कि शून्य की खोज करता है, शून्य की खोज किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा चंद्रमा दोस्तों कौन सा है, तो यह करेक्ट आंसर होगा गैनीमीड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा गैनीमीड। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है तारापुर परमाणु बिजली घर किस राज्य में स्थित। जो तारापुर परमाणु जो बिजली घर है दोस्तों ये कौन से राज्य में है, तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे ए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले यूपी होमगार्ड एग्जाम की बात करें, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की बात करें, या फिर यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा 2-3 बार करके। अगला क्वेश्चन मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े थे। मिल्खा सिंह जो जुड़े थे दोस्तों कौन से खेल से, तो यह जुड़े थे दोस्तों एथलेटिक्स खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा एथलेटिक्स खेल करेक्ट आंसर होगा, जो कि मिल्खा सिंह जुड़े थे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो ये हुआ था सन 1600 में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 1600 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है। सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी उत्पादन होता है कौन से राज्य में होता है, टी होता है कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे सी कर्नाटक, जो कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है केशव और निराला किस प्रकार के लेखक थे। जो केशव और निराला थे दोस्तों ये किस प्रकार के लेखक थे, तो हो जाएगा यह एक प्रकार के कवि थे। ऑप्शन यहाँ पे सी कवि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ पर है, तो यह करेक्ट आंसर होगा देहरादून। ऑप्शन यहाँ पे भी देहरादून करेक्ट आंसर होगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो एक बार कमेंट करके जरूर जनाइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है दोस्तों ये कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था सन 2000 में। ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, कॉमन क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। ऑप्शन भी हो जाएगा सन 2000। दोस्तों अगला क्वेश्चन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। कौन सी दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, तो हो जाएगा कल्पना चावला। ऑप्शन यहाँ पे ये कल्पना चावला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पहली अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले रेलवे बजट किस वर्ष पेश किया गया था। सबसे पहले जो रेलवे बजट पेश किया गया था भारत में दोस्तों कौन से वर्ष, तो यह किया गया था 1947 में। ऑप्शन यहाँ पे डी 1947 करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आने वाले 2026 के किसी भी एग्जाम की बात दोस्तों पूछे जाने के चांसेस 70% हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन बैंकिंग लोकपाल योजना किससे संबंधित है। जो बैंकिंग लोकपाल योजना है यह संबंधित, ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता शिकायतों से। ऑप्शन यहाँ पे बी उपभोक्ता शिकायतों करेक्ट आंसर होगा। बैंकिंग लोकपाल योजना संबंधित है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर बना है। जो टिहरी बांध बना हुआ है दोस्तों कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो यह बना हुआ है ध्यान रखिएगा भागीरथी नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा भागीरथी नदी, जो कि टिहरी बांध के लिए प्रसिद्ध है, टिहरी बांध बना हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा शक संवत है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा शक संवत, जो कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है
सार्क की स्थापना कब हुई थी? जो सार्क की स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? तो ये करेक्ट आंसर का 1985 में दोस्तों सार्क की स्थापना हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1985। यह क्वेश्चन भी दोस्तों आने वाले 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे, बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हीराकुंड बांध किस राज्य में? जो हीराकुंड बांध दोस्तों ये कौन से राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में है। ऑप्शन यहाँ पे भी उड़ीसा करेक्ट आंसर का हीराकुंड बांध स्थित है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किससे जाता है? जो सती प्रथा का जो समाप्त करने का जो श्रेय प्राप्त है किसे प्राप्त है? तो यह प्राप्त है राजा राम मोहन राय को। यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों यह कॉमन क्वेश्चन हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम परमाणु प्रशिक्षण कहाँ किया गया था? सबसे पहले जो परमाणु प्रशिक्षण किया गया था भारत में कहाँ पर किया गया था? तो यह किया गया था पोखरण में। ऑप्शन यहाँ पे ये पोखरण करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? जो स्मार्ट सिटी मिशन है दोस्तों ये कब शुरू किया गया भारत में? तो यह किया गया 2015 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 2015। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था यह दिया था भगत सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पे ए भगत सिंह करेक्ट आंसर होगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित? जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह मुंबई में है। ऑप्शन यहाँ पे ए मुंबई करेक्ट आंसर होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 22 अप्रैल करेक्ट आंसर होगा। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा? सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार ती हो जाएगा। ध्यान रखिएगा गोवा, जो कि सबसे छोटा राज्य इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये हुआ था 1931 में। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन बी 1931 करेक्ट आंसर होगा। गांधी इरविन समझौता हुआ था, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में दोस्तों कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन यहाँ पे ये 28 फरवरी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में किस राज्य में? भारत में दोस्तों भारत के कौन से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा राजस्थान करेक्ट आंसर। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, जो कि ध्यान रखिएगा 1959 से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा? सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है भारत में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो हो जाएगा लद्दाख है। ऑप्शन यहाँ पे ए लद्दाख करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला उच्च गति रेल कॉरिडोर किस शहर में स्थित, किस शहर से दोस्तों जुड़ा हुआ है उच्च गति रेल कॉरिडोर? यह जुड़ा है दोस्तों मुंबई अहमदाबाद से। ऑप्शन यहाँ पे भी मुंबई अहमदाबाद करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, उच्च गति रेल कॉरिडोर जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी राज्य कौन सा? सौर ऊर्जा के उपयोग में जो सबसे आगे राज्य है कौन सा राज्य है? तो यह राजस्थान राज्य है। ऑप्शन यहाँ पे सी राजस्थान राज्य, जो कि सौर ऊर्जा के उपयोग में सबसे आगे है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? भारत में जो ब्लू रेवोल्यूशन है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मत्स्य पालन से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मछली पालन से। ध्यान रखिएगा, ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? जो आईसीसी का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह करेक्ट आंसर होगा दुबई में है। ऑप्शन यहाँ पे ए दुबई करेक्ट आंसर होगा। आईसीसी का मुख्यालय स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी? भारत में जो सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों कौन सी है? तो यह हिंदी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए बी करेक्ट आंसर होगा हिंदी। ध्यान रखिए, जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन किया गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कौन से राज्य में है? ये असम राज्य में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित? जो पुलिकट झील है दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन यहाँ पे बी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा, पुलिकट झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व का अर्थ क्या है? जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो अर्थ है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे परिस्थितिनिकी संतुलन के लिए आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, परिस्थितिनिकी संतुलन के लिए आरक्षित क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? हिमालय का जो सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है, ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की? जो प्रथम जो डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया था भारत में कौन से राज्य में? तो यह किया गया था केरल राज्य में। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ये हो जाएगा केरल राज्य में। और सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट आप लोग करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, INS विक्रांत क्या है? दोस्तों जो INS विक्रांत है दोस्तों ये क्या है? तो ये हो जाएगा विमान वाहक पोत है, ऑप्शन यहाँ पे बी विमान वाहक पोत करेक्ट आंसर होगा, जो कि INS विक्रांत है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है ये हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है विश्व का। अगला क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु बिजली घर किस राज्य में स्थित? जो तारापुर परमाणु जो बिजली घर है कौन से राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है, ऑप्शन यहाँ पे ये महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा, तारापुर परमाणु बिजली घर स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा 1985 में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला निजी रॉकेट किसने लॉन्च किया था? भारत का जो पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया था किसने दोस्तों? तो यह किया था स्काई रूट्स एरोस्पेस ने, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, स्काई रूट्स एरोस्पेस करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं? कंप्यूटर की जो बाइनरी भाषा में अंक होते हैं यह 2 अंक होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे भी 2 अंक करेक्ट आंसर होगा, बाइनरी भाषा में होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल है? जो ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों किस प्रकार का मिसाइल है? तो यह क्रूज मिसाइल है, ऑप्शन यहाँ पे भी क्रूज मिसाइल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिए, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू किस प्रकार का संक्रमण? जो बर्ड फ्लू है दोस्तों ये कौन से प्रकार का संक्रमण है? तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा वायरस है, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे वायरल लिखा हुआ है लेकिन ये वायरस होगा दोस्तों, यहाँ पे लॉ की जगह 100 होगा, ध्यान रखिएगा वायरस हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि बर्ड फ्लू संक्रमण है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था दोस्तों ये कौन था? यह था दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी थे, ऑप्शन यहाँ पे भी बदरुद्दीन तैयबजी करेक्ट आंसर, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? जो मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है दोस्तों यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो अर्थ हो जाएगा यहाँ पे मृतकों का टीला है, ऑप्शन यहाँ पे ये मृतकों का टीला करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को धरती की बहन कहा जाता है? धरती की बहन दोस्तों कौन से ग्रह को कहते हैं? तो यह कहते हैं शुक्र ग्रह को, ऑप्शन यहाँ पे भी शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर का, धरती की बहन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? जो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 5 सितंबर को, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 5 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया, टीचर डे मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, नंदन कानन चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित? नंदन कानन जो चिड़ियाघर है दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है, ऑप्शन यहाँ पे भी उड़ीसा करेक्ट आंसर का, नंदन कानन चिड़ियाघर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका में हवेस कार्पस का अर्थ क्या है? जो न्यायपालिका में जो हवेस कार्पस का जो अर्थ है ये हो जाएगा बंदी को अदालत में प्रस्तुत करना, बंदी को दोस्तों अदालत में प्रस्तुत करना, यह हवेस कार्पस का अर्थ होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी कुछ दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय को किस आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज में चोटें आई थी? किस आंदोलन के दौरान दोस्तों लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में चोटें आई थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो यह आया था साइमन कमीशन विरोध के दौरान, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, साइमन कमीशन विरोध के दौरान, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता किस युद्ध में बोली गई? जो श्रीमद् भागवत गीता बोली गई है कौन से युद्ध में बोली गई है? तो यह बोला गया है कुरुक्षेत्र युद्ध में, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कुरुक्षेत्र युद्ध, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया जाता है यह किया जाता है डेटा ट्रांसफर के लिए, ऑप्शन यहाँ पे भी डेटा ट्रांसफर करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? भारत का जो सबसे लंबा बांध है दोस्तों हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि सबसे लंबा बांध है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा? जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का जो मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। ऑप्शन यहाँ पे सी जिनेवा करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को दोस्तों नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? जो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है सागरमाथा के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे ए सागरमाथा करेक्ट आंसर का, माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, कौन सी परत दोस्तों जो कि रेडियो तरंगों को दोस्तों परावर्तित करती है? तो हो जाएगा यहाँ पे आयन मंडल जो कि रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आयन मंडल। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? ये क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन से वैज्ञानिक ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? तो यह दिया था न्यूटन ने। ऑप्शन यहाँ पे ए न्यूटन करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया? जो संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 24 अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है यह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे भी राष्ट्रपति करेक्ट आंसर का, जो कि राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल कब बोई जाती है? जो रबी की फसल बोई जाती है दोस्तों कब बोई जाती है? यह अक्टूबर में बोई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे भी अक्टूबर महीने करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रबी की फसल बोई जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन होता है चाय पत्ती का, कौन सा राज्य में होता है? क्यों होता है? असम राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे सी असम राज्य जो कि सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के जो रचयिता है दोस्तों कौन है? तो ये करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि वंदे मातरम गीत के रचयिता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को किस रूप में दोस्तों जाना जाता है? हार्ड डिस्क को दोस्तों कौन से रूप में जाना जाता है? तो ये जगह स्थायी मेमोरी के रूप में जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी स्थायी मेमोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज किस शहर में स्थित? जो गोल गुंबज दोस्तों कौन से शहर में है? तो हो जाएगा आपका बीजापुर में। ऑप्शन यहाँ पे भी बीजापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल गुंबज स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जो मृदा संरक्षण दिवस मनाया जाता है यह मनाते हैं 4 सितंबर को। ऑप्शन यहाँ पे भी 4 सितंबर करेक्ट आंसर होगा, मृदा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर होगा, जो कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, आराम हराम है किसका प्रसिद्ध कथन? जो आराम हराम है यह किसका प्रसिद्ध कथन है दोस्तों? किसने कहा था? तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन यहाँ पे ये जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर जो कि प्रसिद्ध आराम हराम कथन है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 6 वर्षों का। ऑप्शन यहाँ पे 6 वर्ष करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया कौन से राज्य में? तो यह लगाया गया जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर जो कि सबसे ज़्यादा बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? जो सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों कौन सी होती है? तो होती है स्टेपेज की। ऑप्शन यहाँ पे भी स्टेपेज जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मिसाइल अग्नि 5 किस श्रेणी की मिसाइल? जो मिसाइल अग्नि 5 है ये कौन सी श्रेणी की मिसाइल है? तो हो जाएगा यहाँ पे लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लॉन्ग रेंज मिसाइल है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? चोल वंश का जो प्रमुख बंदरगाह था दोस्तों कौन सा था? तो यह था पुहार। ऑप्शन यहाँ पे सी पुहार जो कि चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया? जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के सबसे अधिक ग्रह? तो ऐसा कौन सा ग्रह जिसका सबसे ज़्यादा ग्रह है दोस्तों? तो हो जाएगा शनि ग्रह का दोस्तों सबसे ज़्यादा ग्रह है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा शनि ग्रह। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर किस शहर में? जो स्वर्ण मंदिर है दोस्तों ये कौन से शहर में? तो यह अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन भी अमृतसर करेक्ट आंसर होगा, स्वर्ण मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों कौन से युग से संबंधित है? यह कांस्य युग से। ऑप्शन यहाँ पे सी, कांस्य युग से दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो कि संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? तो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना? जो वायु में जो ऑक्सीजन होता है कितने प्रतिशत होता है? तो होगा 21% होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी 21% जो कि वायु में ऑक्सीजन में दोस्तों वायु में ऑक्सीजन मिला ध्यान रखिएगा मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाए जाते हैं? तो यह मनाए जाते हैं 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे ये 8 मार्च करेक्ट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? नंद वंश का जो अंतिम शासक था यह कौन था? तो यह था घनानंद। ऑप्शन यहाँ पे सी घनानंद जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। ध्यान रखिएगा आप लोग, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी? बांग्लादेश की जो मुद्रा है दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा टका जो कि बांग्लादेश की मुद्रा है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी टका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश की मुद्रा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य का जो ऊर्जा स्रोत है दोस्तों कौन सा है, क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा परमाणु संलयन जो कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा परमाणु संलयन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 11 मई को। ऑप्शन यहाँ पे ए 11 मई करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ था कब हुआ था? तो सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जो पिता कहते हैं यह कहते हैं, ध्यान रखिएगा, विंड सर्फ को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, विंड सर्फ को दोस्तों इंटरनेट का पिता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को तरल रूप में रखा जाता है? ऐसा कौन सा धातु जिसे तरल रूप में रखा जाता है? तो जाएगा पारा को। ऑप्शन यहाँ पे सी पारा को दोस्तों तरल रूप में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को? तो यह कहा जाता है मेघालय को। ऑप्शन यहाँ पे सी मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों ये हो जाएगा आपका यकृत। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यकृत जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1951 करेक्ट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन तो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, तो इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर में प्रयुक्त सीपीयू का पूरा नाम क्या? जो सीपीयू का जो फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? तो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि सीपीयू का फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? किस पशु की दोस्तों पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? यह पूजा करते थे एक सिंग वाले बैल की। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, एक सिंग वाला बैल। ध्यान रखिएगा आप लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी समय तक लगाया जा सकता है? कितने समय तक दोस्तों? हो जाएगा 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 3 वर्षों तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी झील है दोस्तों कौन सी झील है? तो यह चिल्का झील हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे बड़ी झील है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था? जो महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था? तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन था। ऑप्शन यहाँ पे ए असहयोग आंदोलन का करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली जो पहली महिला है उसको कौन थी? तो हो जाएगा बछेंद्री पाल थी। ऑप्शन यहाँ पे भी बछेंद्री पाल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिए, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ग्रीन हाउस गैस में तो कौन सी गैस पाई जाती है? तो यह पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस करेक्ट आंसर होगा। आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पे भी 12 जनवरी करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संसद का उच्च सदन कौन सा? राष्ट्रीय संसद का जो उच्च सदन है तो कौन सा है? तो ये राज्यसभा जो कि उच्च सदन है। ऑप्शन यहाँ पे सी राज्यसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में कोबॉल किसके लिए प्रयुक्त होता है? जो कंप्यूटर भाषा में जो कोबॉल है यह बिजनेस एप्लीकेशन के लिए प्रयोग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, बिजनेस एप्लीकेशन। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप, जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी ADB का मुख्यालय कहाँ है? जो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय ये हो जाएगा मनीला में है। ऑप्शन यहाँ पे सी मनीला करेक्ट आंसर रहेगा एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोग को कॉमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।